नमस्कार दोस्तों, हम लोग गन्ने के रस के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला बिंदु है गन्ने का रस कैसे पीना चाहिए और कब पीना चाहिए। दूसरा बिंदु है गन्ने के रस के बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है। तीसरा बिंदु है गन्ने के रस की उपयोगिता क्या है और अंत में सारांश। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। अष्टांग हृदय में वाग्भट ऋषि जी कहते हैं कि गन्ने का रस प्रतिदिन खाली पेट पीने से शरीर में शक्ति बढ़ती है, वीर्य की पुष्टि होती है। गन्ने का रस शीतल होता है, आंतों को अंदर से चिकना बनाता है, जिससे आंतों में पड़ा हुआ मल आसानी से बाहर निकल जाता है और धीरे धीरे कब्ज ठीक होने लगता है। कब्ज ठीक होने से चेहरे पर चमक बढ़ती है, चेहरे के दाग धब्बे समाप्त हो जाते हैं। गन्ने का रस पीते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि गन्ने का रस ताजा होना चाहिए। हो सके तो अपने आंखों के सामने निकलवाकर बिना नमक या मसाला मिलाए घूट घूट करके पीना चाहिए। वाग्भट जी कहते हैं कि गन्ने का रस यदि कोई ऐसा व्यक्ति पीता है जिसका मूत्र रुक रुक कर आता है, यानी पेशाब उसको रुक रुक कर होता है, तो उसका मूत्र से संबंधित बीमारी, जिसे मूत्रावरोध कहते हैं, ठीक हो जाता है। यदि गन्ने के रस को बहुत देर तक रखकर छोड़ दिया जाए तो वह वायु के प्रकोप से दूषित हो जाता है। इसका अर्थ हुआ वह रस वायु के ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ होने लगता है। जब ऐसा रस कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो पहले से ही फर्मेंटेड रस आंतों में जाकर और तेजी के साथ फर्मेंट होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के कारण शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ जाता है और गठिया के मरीजों के जोड़ों के दर्द में बढ़ोतरी हो जाती है। यदि ऐसे मौसम में गन्ने का रस पिया जाए जब गर्मी का प्रकोप थोड़ा अधिक हो, तो गन्ने का रस पीना हो यदि ऐसे मौसम में, तो उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला लेना चाहिए या बर्फ मिलाकर पीना चाहिए। इससे गर्मी के कारण होने वाली फर्मेंटेशन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और वायु का प्रकोप कम हो जाता है। दोस्तों, गन्ने के बारे में उपरोक्त बातें महान विद्वान आयुर्वेदाचार्य वाग्भट जी ने 2000 वर्ष पुराने अपने महान ग्रंथ अष्टांग हृदय में कही है। लेकिन आज के समय में हाइब्रिड गन्ना पैदा किया जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता देसी और प्राचीन गन्ने से हमेशा कम ही होता है। लेकिन फिर भी यदि हम गन्ने का रस उपरोक्त नियमानुसार ग्रहण करते हैं तो फायदा के सिवा कोई हानि नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल क्योर विथ नेचुरोपैथ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए प्रतिदिन इसी तरह से प्राकृतिक जीवन शैली से संबंधित वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि आप यह जानकारी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों एवं परिवार के अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रतिदिन नियत समय पर आपको वीडियो मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।